लोगों को उस पत्र के माध्यम से ये समझ में आया कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होते हैं, किसी एक नाम पर हम लोग सहमति नहीं बनाते हैं, तब तक हम लोग को धर्म कोड नहीं मिल सकता। इस सारे डिटेल निकाले तो उन्होंने हम लोगों ने देखा कि भाई इसमें आदिवासी धर्म और ट्राइबल रिलीजन 1931 में था। तो पूरे देश के लोगों ने ये तय किया कि हमारा जो 1931 में था उसको हटा दिया गया है, हम लोग पुनः रीस्टोर का मांग करते हैं। जैसे भारत देश को अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको इंडिया बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो भारत। उसी तरह हम लोगों ने तय किया कि अंग्रेजी में ट्राइबल रिलीजन, हिंदी में आदिवासी धर्म हम लोग इसका नाम देंगे। सरना पर पूरे देश स्तर पर सहमति नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखिए मैं सरना के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पूरे देश स्तर पर सरना पर सहमति नहीं बन रहा है। और सहमति नहीं बनेगा तो धर्म कोड मिलना संभव नहीं, क्योंकि मिलेगा तो पूरे समुदाय, आदिवासी समुदाय के लिए ही ना मिलेगा, अलग अलग तो नहीं मिल सकता। तो इसलिए आदिवासी धर्म पर पूरे देश के लोग सहमति प्रदान किए हैं। जोहार। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जैसे आदिवासियों का यहाँ पे राज हो, चाहे आदिवासी समुदाय की बात हो, चाहे आदिवासी समाज की बात हो, आज के समय में आदिवासी आखिर किस मोड़ पे खड़े हैं? ऐसे ही बातों को जानने के लिए कि आजकल जो बातें चल रही है जनगणना की, पेशा की और धर्म को लेकर के जिस तरीके से बातें चल रही है, इन सभी बातों को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पूर्व विधायक देव कुमार धान के पास। तो हम जानेंगे इन सारी बातों को, क्योंकि इन सारी बातों को जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल में बने रहेंगे और हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो शायद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। दादा, हमारे समाज को लेकर के आप इतना काम कर रहे हैं, हमारे समाज को एकजुट करने के लिए इतना काम कर रहे हैं, क्या समाज एकजुट हो पा रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए हम लोग अभी जो है, अभी फिलहाल जो है जनगणना शुरू है 26-27 में। अभी घर शुमारी हो रहा है, घर की जनगणना हो रही है। फिर 2027 फरवरी में जो है आपका धर्म का और भाषा का जनगणना होना है, व्यक्ति का जनगणना होना है। तो हम लोग अभी पूरे देश स्तर पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये धर्म के नाम पर, धर्म कुलम के नाम पर आदिवासी एकजुट हो। तो ये लगातार हम लोग अभी करीब करीब 10 वर्षों से पूरे देश स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि इसमें हम लोग कामयाब होंगे। इस तरह का हम लोग को समझ में है। अभी हम लोग महाराष्ट्र में थे 16 आपको मई को, महाराष्ट्र नासिक। हाँ, नासिक में। फिर अभी 14 जून को हम लोग बंगाल आसनसोल में हैं। फिर 24 जून को हम लोग मध्य प्रदेश के जबलपुर में कार्यक्रम है। फिर अभी असम, आपका गुजरात, उड़ीसा, इस तरह से बिहार, आपको यूपी, इस सभी जगह करने का है। लोगों को जागरूक करें, इस तरह का हम लोग जो है प्रयास चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए लोग एकजुट होंगे। चूँकि देखिए इससे पहले हर लोग अपने अपने समुदाय आधार पर जो है उसी बाउंड्री लाइन पर थे, लेकिन अभी उस बाउंड्री लाइन को तोड़ के जो पूरे देश के करीब 800 जो आदिवासी समुदाय है उसका एक साथ मिलन होने का प्रयास चल रहा है और उसमें कामयाबी हम लोग देख रहे हैं। दादा, जैसे कि हमारे देश में 700 से ज़्यादा अभी आदिवासी ट्राइब हैं और सब अलग अलग मांग कर रहे थे। जैसे कि हमारे कुछ इंटरव्यू में बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा है कि जिस तरीके से अलग अलग जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जैसे कि आपका गोंड हो गए और बाकी लोग हो गए, अलग अलग अगर मांग करने लगे तो इस वजह से शायद केंद्र से, सेंट्रल की तरफ से जो सरना धर्म कोड है उसकी मांग को पूरी नहीं की जा पा रही है, क्योंकि सबको आखिर कैसे दे देंगे। तो आखिरी जो 10 साल से चलते आ रही है
और एक सरना धर्म कोड की मांग के लिए इतनी बातें चल रही हैं, क्या ये आगे आप जैसे बोल रहे हैं देखिए स्वीकार की जाएगी? देखिए इसमें क्या है कि हम लोग 2015 में हम्म, हम लोग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली गए थे जंतर मंतर में, हाँ। और हम लोग ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र दिया कि भाई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध की तरह सरना को भी एक अलग धर्म कोलम दिया जाए। तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर जनगणना निर्देशालय ने हम लोगों को एक पत्र जारी किया और उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए कि 2011 के जनगणना में पूरे देश में 83 प्रकार के लोग जो है धर्म कोड मांग रहे हैं। कोई सरना मांग रहा है, कोई गोंडी मांग रहा है, कोई भीली मांग रहा है, कोई बंगाल में सारी मांग रहा है, कोई ढोनोपोलो मांग रहा है, कोई सनमाही मांग रहा है, इस तरह के। तब हम लोगों को उस पत्र के माध्यम से ये समझ में आया कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होते हैं, किसी एक नाम पर हम लोग सहमति नहीं बनाते हैं, तब तक हम लोग को धर्म कोड नहीं मिल सकता है। क्योंकि उस पत्र में क्या आया, उन्होंने बोला कि सरना को अगर हम धर्म कोड की मान्यता देते हैं तो फिर बाद बाकी जो गोंडी धर्म है वो बोलेगा हमको मान्यता दीजिए, सारी दीजिए, इसलिए ये अव्यवहारिक है, इसको रोका जाना चाहिए। इसलिए हम सरना का जो अलग धर्म कोलम की मांग को हम जो है आपका खारिज करते हैं, अस्वीकृत करते हैं। उसके बाद ही हम लोग करीब करीब पूरे देश स्तर पर हम लोग इसका दौरा किए और 2018 में अंडमान निकोबार में करीब 25 राज्यों के प्रतिनिधि का एक बैठक हुई और तब तक हम लोगों ने 1871, 1881, 1891, 1901, 1911, 21, 31 इस सारे डिटेल निकाले। तो उन्होंने हम लोगों ने देखा कि भाई इसमें आदिवासी धर्म और ट्राइबल रिलीजन 1931 में था। तो पूरे देश के लोगों ने ये तय किया कि हमारा जो 1931 में था उसको हटा दिया गया है, हम लोग पुनः रीस्टोर का मांग करते हैं। तो इसलिए पूरे देश स्तर पर हम लोगों ने आदिवासी धर्म पर सहमति बनाया। जैसे भारत देश को अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको इंडिया बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो भारत। उसी तरह हम लोगों ने तय किया कि अंग्रेजी में ट्राइबल रिलीजन, हिंदी में आदिवासी धर्म हम लोग इसका नाम देंगे और इसी पर हम लोग जो है पूरे देश स्तर पर इसका जो है काम कर रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि बंगाल में 5 लाख संथाल लोग सारी धर्म लिखा है, यहाँ 40 लाख लोग झारखंड में जो है आपको सरना धर्म लिखा है, यहाँ आपको गोंड भाई लोग जो है छत्तीसगढ़ में 5 लाख लोग गोंडी धर्म लिखा है, मध्य प्रदेश में लिखा है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो सनमाही, ढोनोपोलो, इस तरह से। तो इसलिए एक नाम पर हम लोगों ने सहमति बनाकर इसी पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे देश इस चीज़ को समझ रहा है कि अलग अलग मांगेंगे तो हम लोगों को धर्म कोलम नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे देश स्तर पर जो है आदिवासी अपने को आदिवासी बोलता है। तो इसमें हम आपको दर्शक को हम बताना चाहते हैं कि अगर धर्म का नाम भी है तो समुदाय के आधार पर धर्म की नाम है। अगर हिंदू समुदाय हिंदू धर्म, ईसाई समुदाय ईसाई धर्म, मुसलमान समुदाय मुसलमान धर्म, सिख समुदाय सिख, जैन समुदाय जैन धर्म, बौद्ध समुदाय बौद्ध धर्म, उसी तरह से आदिवासी समुदाय आदिवासी धर्म है। कहीं भी पूजा स्थल के नाम पर धर्म के नाम नहीं है। तो सरना एक पवित्र पूजा स्थल है, तो पूजा स्थल के नाम से तो दुनिया में कहीं भी धर्म का नाम नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है। तो दादा की जो मांग हो रही है वो सरना धर्म के लिए हो रही है या फिर आदिवासी धर्म के लिए मांग हो रही नहीं, देखिए सरना धर्म क्या है कि सरना धर्म झारखंड में, उड़ीसा में 1 करोड़ करीब पॉपुलेशन है, उसमें 4 लाख लोग लिखा है 2011 में। वहाँ अब बंगाल में देखेंगे तो 4 लाख लोग, 53 लाख में 4 लाख लोग लिखा है। बाद बाकी वहाँ 78 लाख है, आपको छत्तीसगढ़ में 8000 लोग लिखा है। 13 लाख है बंगाल बिहार में, उसमें करीब 12 लाख हजार लोग लिखा है। तो मात्र बहुत सीमित क्षेत्र जो है उरांव क्षेत्र कहिए, अच्छा,
वहीं पर ये है बात। बाकी भील इस देश में सबसे बड़े समुदाय है, जो 2 करोड़ से ज़्यादा है उसकी जनसंख्या है। आपको गोंड सेकेंड स्थान है, जो 1.5 करोड़ से ऊपर है। वहाँ तक कोई सरना नहीं है, यहीं लोकल में सरना है ना। तो इसलिए सरना पर पूरे देश स्तर पर सहमति नहीं बन पा रहा है। चूँकि देखिए, मैं सरना के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पूरे देश स्तर पर सरना पर सहमति नहीं बन रहा है। और सहमति नहीं बनेगा तो धर्म कोड मिलना संभव नहीं। चूँकि मिलेगा तो पूरे समुदाय, आदिवासी समुदाय के लिए ही ना मिलेगा, अलग अलग तो नहीं मिल सकता। तो इसलिए आदिवासी धर्म पर पूरे देश के लोग सहमति प्रदान किए हैं। हाँ, छिटपुट है, कहीं सरना है, कहीं गोंडी धर्म है, कहीं सारी धर्म, ये सब थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन पूरे देश में अभी हम लोग ने टारगेट किया है कि 5 करोड़ आदिवासी धर्म हम लोग लिखेंगे। इस तरह से हम लोग इसी अभियान के तहत पूरे देश में हम लोग काम करें। तो अभी जो पूरे देश में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए आदिवासी धर्म के नाम पर ही सब लोग आगे आएंगे। हाँ, निश्चित। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री भी जो अभी पत्र जारी किए, उसमें आदिवासी ओब्लिक सरना, जो फर्स्ट में जो विधानसभा के लिए जो उन्होंने एक संलेख तैयार किए थे, उसमें वो आदिवासी धर्म था। लेकिन कुछ लोग दबाव दे के इसमें सरना जुड़वाया। ममता बनर्जी भी 2020 में ही आपको आदिवासी धर्म के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। तो इस तरह के लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। पहले इतना 2011 तक इसका उतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन अभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों को समझ में आ रहा है। इसलिए आदिवासी धर्म ही होगा और उसी पर सहमति बना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पूरे आदिवासी समाज में जितने भी हमारे देश में आदिवासी हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये खबर है कि सभी लोग मिल करके आदिवासी धर्म को वो लिख सकते हैं, ताकि सभी का जो अलग अलग आदिवासी समुदाय से भी आते हैं वो आखिर आदिवासी में ही आते हैं। ये तो क्लियर हो गई बातें। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, अभी के समय में जो सरना आदिवासी और ईसाई की बातें आ रही हैं, जो लोग ईसाई हैं, जो लोग ईसाई में कन्वर्ट हो गए, वो लोग आखिर क्या लिखेंगे दादा? देखिए, आपको संविधान ये बात बोलता है कि भाई आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम तो नहीं रोक सकते। एकदम। और उसी के आधार पर जो मान लीजिए, अगर आप देखेंगे 2000 झारखंड के मैं बात कर रहा हूँ कि 2011 के 86 लाख जनसंख्या जो है, उसमें 40 लाख लोग सरना लिखा है, 32 लाख आदिवासियों ने हिंदू लिखा है, 13 लाख आदिवासियों ने ईसाई लिखा है, 18,000 आदिवासियों ने मुसलमान लिखा है। तो जो और अच्छा, जो चीज़ें हिंदू, जो अपने को, जो आदिवासी हिंदू अपने को मान रहे हैं तो उनके लिए 1 नंबर कोड है। जो अपने को मुसलमान आदिवासी मान रहे हैं उसके लिए 2 है। जो ईसाई जो 13 लाख बन गए हैं उसके लिए 3 है। तो मेरे लिए कोई कोड नहीं है। इसलिए हम लोग जो है, हम लोग अपने लिए 7वां कोड मांग रहे हैं। और जो धर्मांतरित हो गए हैं तो वो अपने अपने धर्म में लिखेंगे, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। अभी तो आपत्ति इसी चीज़ पे हो रही है ना दादा, कि वो लोग अगर आदिवासी ईसाई लिखते हैं तो आरक्षण का लाभ उन्हें मिल रहा है। आरक्षण को लेकर के ही अभी बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं, देखिए, आरक्षण का जहाँ तक आदिवासियों के बारे में मुझे जो जानकारी है कि आदिवासी को जाति के, उनके समुदाय आधार, जाति आधार पर ही उसको आरक्षण मिला है। धर्म आधारित जो है आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिला है। इसलिए आदिवासी कोई भी धर्म मानेगा, उसके आरक्षण पर कोई खतरा नहीं। तो जो लोगों को भी ये गलत फहमियाँ हैं, उनके लिए ये बात आप कह रहे हैं? नहीं, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ एकदम। लेकिन एसी के लिए क्या है? हाँ। एसी के लिए संविधान में ही ये प्रावधान बना दिया गया कि कोई भी एसी अगर मुसलमान और ईसाई धर्म मानेगा तो उसका स्वतः उसका एसी का कैटेगरी खत्म हो जाएगा। लेकिन आदिवासियों के लिए ऐसा नहीं है। आदिवासी तो पूरे, आज देखिए, आज पूरे देश में, मेरे पास तो आंकड़ा भी है कि आपको अधिकतर लोग तो यहाँ हिंदू धर्म मान रहे हैं। करीब पूरे देश में 1 करोड़ ही आदिवासी लोग करीब ईसाई धर्म मान रहे हैं पूरे देश में, और 2 करोड़ 64 लाख है। तो 1 करोड़ 64 लाख तो गैर आदिवासी ईसाई।
मुसलमान भी यहाँ जो है पूरे देश में, अगर आप अंडमान निकोबार कहिए चाहे आपको जम्मू कश्मीर कहिए, वहाँ भी आदिवासी जो एसटी है वो मुस्लिम धर्म मान रहे हैं। तो यहाँ धर्म के नाम पर आदिवासियों का आरक्षण नहीं मिला है, जाति के आधार पर। जैसे आप उरांव है तो उरांव, आप मुंडा है तो मुंडा, संताल है तो उस आधार। तो इसलिए धर्म के आधार पर किसी का आरक्षण में कोई खतरा नहीं है, ऐसा मेरा समझ है, ऐसा जो हम जो समझते हैं संविधान को, ये बातें हैं। जो लोग भी ये प्रोपगंडा कर रहे हैं, जैसे हम तो ये कह सकते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करके जैसे हिंदू वोट को जो है पोलराइज किया गया है, उसी तरह से चूंकि यहाँ जो है 26% में अगर देखेंगे तो 4% यहाँ झारखंड में ईसाई है ना, तो 24% जो है आदिवासी है जो प्राकृतिक पूजक है। तो ये 24% वोट को एक तरफ करने के एक साजिश के तहत ये जो है प्रोपगंडा किया जा रहा है। नहीं तो हम तो ये कहते हैं कि भाई सरकार आपकी है तो आप बना दीजिए ना कानून ऐसी के तरह कि जो आदिवासी मूल धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म में अपना लिए हैं, ईसाई धर्म में अपना लिए हैं, मुस्लिम धर्म अपना लिए हैं, सिख जैन बौद्ध धर्म, उसको जो है आप आरक्षण से बाहर कर दीजिए, कानून बना दीजिए, क्या दिक्कत है। अभी तो केंद्र में सरकार है ना। हाँ। लेकिन ये चीज़ें लोग नहीं कर रहे हैं, केवल इसमें हवाबाजी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज में सबको भड़काया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ। जो एकजुटता है, एकता है, जो समय से पहले समय से चली आ रही है, जो एकजुटता है, और यही एक ताकत है यहाँ के आदिवासियों की, क्या वो ताकत को अब तोड़ने की बात की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से हम आज़ादी से पहले आदिवासी ज़्यादा मजबूत था। आज़ाद भारत जैसे हुआ, कुछ कांग्रेसी हो गए, कुछ जो है बीजेपी हो गए, इस तरह से कुछ जेएमएम हो गए, कुछ धर्म में बट गए, कुछ पार्टी में बट गए, तो हम धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पंचायत चुनाव आने के बाद तो आदिवासी समाज और भी कमज़ोर हो गया, चूँकि एक ही गांव में भाई भाई में लड़ाई ये जो है पंचायत चुनाव जो है ला दिया। तो हम आदिवासी दिनों दिन जो है कमज़ोर हो रहे हैं, और लोकतंत्र में जो वोट का महत्व है उसको आदिवासी समाज अभी तक भी नहीं समझ पाया। मेरा जो समझ है, चूँकि इस देश में 47 करीब सीट है एमपी का आरक्षित, और मेरे पास जो डाटा है करीब करीब 50-55 सीट आदिवासी जिसको चाहेगा वो हार जीत का वो आदिवासी के हाथ पर है। तो हम 100 सीट करीब प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी को राजनीति के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, इसी के चलते हमारे दुर्गति हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा दादा से बात करके, और जनगणना से रिलेटेड जो भी अभी बातें चल रही हैं, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अवेयरनेस लेना चाहिए उन्हें, एक उनके लिए कुछ बातें रख दीजिए दादा। देखिए, अभी जनगणना जो है आपका घरशुमारी जो है 16 तारीख से अभी मई से शुरू हो गया है। आपसे आपका घर कच्चा है कि पक्का है, आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, आपका शौचालय है कि नहीं, आपका क्या चीज़ से खाना बनाते हैं, क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये अभी जो आपसे जानकारी ली जाएगी। और मूल जो जनगणना होगी 2027 फरवरी में होगी। इसमें 2-3 चीज़ें जो है आपको जानना ज़रूरी है कि आपको आदिवासी में आपको जो है वो धर्म का कॉलम में आप आदिवासी धर्म लिखें, और जितने भी हम समुदाय हैं, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, आपको खड़िया हो, जिसकी भी भाषा है आप भाषा जरूर दर्ज कराएं। और तीसरा, अपनी जाति जो है का नाम जो है सही रूप से आप दर्ज कराएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका धर्म में आपका आदिवासी होना चाहिए, भाषा में आप मुंडा है तो मुंडारी, उरांव है तो उरांव, संथाल है तो संथाली, ऐसा दर्ज कराएं, ऐसा हम आपसे अनुरोध करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनगणना निर्देशालय का एक निर्देश है
कि जनगणना के समय जो व्यक्ति जहाँ रहेगा उसकी जनगणना वहीं होगी। तो जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग बाहर गए हैं, आप उस समय आप अपना राज्य लौटिए, तभी आपकी जनगणना इस राज्य में होगी। नहीं तो उस समय अगर पंजाब में रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे, तो आपकी जनगणना वहाँ होगी और जनरल में होगी, और पुनः यहाँ एसटी का जो है परसेंटेज यहाँ घटेगा। इसलिए आप जहाँ भी हों जनगणना के समय आप अपने राज्य में आएँ और अपनी जनगणना यहाँ कराएं। जनगणना को लेकर के जिस तरीके से दादा ने बाकी लोगों को और यहाँ के मूलवासियों को जिस तरीके से अवेयर किया है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और इन चीज़ों को थोड़ा पालन करें और राज्य के लिए आगे बढ़कर आए। हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे। दादा से बात करके बहुत अच्छा लगा और आदिवासी समाज से जुड़े ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। बवाल न्यूज़, मैं संजय मुंडा, कैमरे के पीछे हैं पीयूष जी। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।